बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादो आबाद होंगे। तो क्या चल रहा है? यहाँ तो मैं ब्रोस्ट तल रही थी, ठीक है। और मैंने ये वीडियो जो है वो डाल भी दी थी। इसकी जो पूरी मैरिनेशन थी वो सब दिखा दी थी, कितनी आसानी से इसकी मैरिनेशन की थी और क्या यमी बने थे, क्या यमी बने थे, क्या यमी बने थे। ओ माय गॉड, क्या मज़े के बने थे। गरम गरम थे और हम दोनों में अभी भी तोड़ नहीं पा रहे थे इसको। फिर थोड़े ठंडे हुए, फिर हमने इसको तोड़ा। यार क्या यमी, गल गए थे एकदम धांसू, बहुत अच्छे बने थे। अभी फिर मैंने मंगा के रखे, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर मैंने कहा मैं आपको बता दूंगी, और भी सीन आते रहेंगे। आगे के व्लॉग आने वाले बड़े ही मज़ेदार होने वाले, तो अगर साथ रहेंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है जी। इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक बटन होता है नीचे, उसको काला कर दिया करें थोड़ा सा, जब तक वो काला नहीं हो छोड़ा ना करें। अच्छा, फिर इस तरह से मैंने ऑन कर दिया था। अब मैं सैलेड बनाने जा रही हूँ। मैं सैलेड बनाऊंगी यहाँ पे, लेकिन मैंने सीन कट कर दिया था सैलेड का, क्योंकि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। जो चीज़ मैं दिखा देती हूँ वो पॉलिसी के वो हो जाती है, बार बार नहीं दिखा सकते। अब मैं यहाँ घुसी हुई हूँ मशीन में नीचे, और मैंने आज क्या क्या किया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हेडिंग से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, हेडलाइन जो लगाई है मैंने उससे तो अंदाज़ा लग गया होगा आपको मैं क्या क्या दिखाने वाली हूँ। जो कुछ फिल्मा सकी मैंने आपको दिखाया, जो कुछ जैसा आया वैसा मैंने आपको दिखाया। अच्छा, मेरी वीडियो में पूछा गया था कि आप कोई फ़िल्टर इस्तेमाल करती है? नहीं जी, मैं कोई फ़िल्टर नहीं इस्तेमाल करती, मैं डायरेक्ट अपलोड कर देती हूँ, जैसी आती है वैसी अपलोड कर देती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं फ़िल्टर लगाऊँ, ये लगाऊँ वो लगाऊँ। तो उन्होंने नीचे लिखा था, क्योंकि लगता नहीं है कि आप कोई फ़िल्टर इस्तेमाल करती हैं। जी हाँ, मैं कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं इस्तेमाल करती। फ़ायदा क्या, जब आदमी मिलने के लिए आता है तो फिर समझ जाता है कि भाई कितना झूठ था सामने। मैं झूठ पे नहीं वीडियो बनाती, मैं चैनल भी झूठ पे नहीं बना रही हूँ, सच पे बना रही हूँ। बड़ा मज़ा आता है, सच पे चैनल बनाओ, बड़ा मज़ा आता है। आपकी पोस्ट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई दूसरा बैठकर सवारी करने की ख्वाहिश करे, ठीक है। मैं ये कहती हूँ, मैं उस पर खुरदुरी नहीं बना रही, खंडरात पे नहीं बना रही। मैं बिल्कुल जायज़ तरीके से बना रही हूँ। जैसी मैं शक्ल में हूँ ना, मैं वैसे ही सामने चली जाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। मुझे मियाँ मिल चुका है, शादी हो चुकी है मेरी, ठीक है। और मुझे दूसरी तीसरी शादी का भी कोई शौक़ नहीं है, ठीक है ना, जो मैं सच संवर के सामने जाऊँ, ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि जो लोग सच संवर के सामने आते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, उनका अपना दिल होता है, उनका अपना शौक़ होता है, वो आते हैं, ठीक है ना। मैंने ये जवाब उनको दिया, जो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपको दूसरी शादी का शौक़ है। मैंने कहा नहीं जी, मुझे कोई दूसरी शादी का शौक़ नहीं। ये जवाब मैंने उस सिर्फ एक सब्सक्राइबर को दिया, जो कि हमेशा मेरी दूसरी शादी के बारे में पूछता रहता है। शायद वो ज़िंदगी भर दूसरी शादियाँ ही करता रहा है। वो मेरे पास जब भी आता है ये पूछता है आपको दूसरी शादी का शौक़ है? मेरे को बिल्कुल नहीं है। देखिए जी, बिल्कुल शादी का शौक़ नहीं है। मेरे पहले मियाँ इतने अच्छे मुझे मिल गए हैं कि मुझे दूसरे तीसरे की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन लड़कियों को पहले मियाँ अच्छे नहीं मिलते वो दूसरी तीसरी की तरफ जाती हैं, ठीक है ना। मेरी आदत नहीं है इस तरह से देखने दाखा दाखी करने की। मुझे मेरे मियाँ को देखने से फुर्सत नहीं है, चांद के टुकड़े को देखने से फुर्सत नहीं है कि मैं कहीं और क्या देखूंगी। माशाल्लाह मुझे चांद मिल चुका है, ठीक है। मेरी तो हर रात ईद होती है, ठीक है। ये मैंने अपने लिए और अपने लिए ब्रोस्ट तैयार कर लिए थे, मसालेदार और बड़े ही मज़े के, ठीक है। दोनों सवालों के जवाब दिए। सब्सक्राइबर सारे मेरे लिए अहम है, चाहे वो शादी का सवाल करें मुझसे, चाहे वो दूसरी शादी का सवाल करें, चाहे वो ये सवाल कर बैठे कि ना आप फ़िल्टर लगाती हैं कि नहीं, क्योंकि आपकी वीडियो देख कर लगता है फ़िल्टर बिल्कुल नहीं लगाती। मैं फ़िल्टर इसलिए नहीं लगाती कि जब आप जीनियन तौर पर मुझसे मिलोगे ना, तो फिर आप कहोगे पहचानोगे नहीं मुझे, फिर इसलिए मैं फ़िल्टर नहीं लगाती। जैसी हूँ, जैसे कपड़ों में हूँ ना, मैं वैसे भी आ जाती हूँ। मैं ना कपड़े भी नहीं चेंज करती, जैसे कपड़ों में होती हूँ मैं वैसे ही आ जाती हूँ, ठीक है ना। यार ये दोस्तों वाली बात होती है, जिगर खोल के बताई जाती है, और सिर्फ दोस्तों ही समझ सकते हैं। दोस्त को ही समझ सकता है कि हाँ यार बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि ऐसी बातें ना अंदर बैठ कर की जाती हैं दोस्तों में। तो ये मेरा चैनल है, मेरा आपसे संबंध ऐसा हो गया है, हमारे ऐसे बातचीत गुफ्तगू हो गई कि मैं आपसे कोई चीज़ छुपाती ही नहीं हूँ, सब बता देती हूँ, ठीक है ना। तो भाई क्यों छुपाएं, आप हमारे अपने हैं, मेरे सब्सक्राइबर मेरे अपने, मैं क्यों छुपाऊं भाई। नहीं, मैं तो ऐसे नहीं आऊँगी वैसे आऊँगी, नहीं, मैं तो जैसे कपड़े में वैसे आऊँगी। अपने लोग हैं मेरे नीचे, मेरे अपने सब्सक्राइबर मुझे चाहने वाले हैं, तो मैं आऊँगी उनके पास ऐसे ही अपने प्यार लेकर। मेरा तो प्यार है ना, दिल में होता है प्यार, कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। ये एक बात मैं आपको बताऊँ, एक साहब होते हैं, बहुत ही आलिम फालिम होते हैं, बहुत अफजल होते हैं, बहुत। एक दिन वो चले जाते हैं ऐसे ही अपने दोस्तों में, कोई उन्हें पूछता ही नहीं है खाने को। फिर वो घर आते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और ना फिर चले जाते हैं, नाम नहीं लूँगी मैं, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर सब उन्हें पूछने लगते हैं। वो कहते हैं भाई फिर क्या करते हैं पता है, वो खाना ना अपने कपड़ों को खिलाने लगते हैं। लो खा, ले खा, ले खा, तू ले खा। बहुत बड़े आलिम फाजिल गुजरे हैं ये, मैं नाम नहीं लूँगी।
और ना वो ये कहते हैं ले खा ले खा, वो अपने कपड़ों को खाना खिलाने लगते हैं। वो कहते हैं ये कदर मेरी नहीं है, ये मेरे कपड़ों की है। तो मैं अपने कपड़ों से अपनी कदर नहीं बनाऊंगी, मैं अपने आप से अपनी कदर बनाऊंगी। मैंने छोटी छोटी कहावतें पढ़ी थी, ये ना क्लास में मेरी मिस बताया करती थी, छोटी छोटी कहावतें पढ़ी थी, तो उनसे मैं मैंने मिटाई नहीं है वो चीज़ें अपने माइंड से, तो मैं उन्हीं पर ना अपनी ज़िंदगी चला रही हूँ। अली मंगेतर थे मेरे, तो जब वो आते थे तो मैं ऐसे ही उनके सामने चली जाती थी चाय वाय लेकर। मैं कभी ये नहीं हुआ कि मैं जल्दी से मंगेतर आए जल्दी से फाउंडेशन मुंह में लगा लूँ, या मैं जल्दी से कोई क्रीम व्रीम लगा लूँ अपने मुंह पर, या मैं जल्दी से लिपस्टिक लगा लूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं करती थी, ऐसे ही चली जाती थी। फिर भी अली ने शादी कर ली, ज़बरदस्ती ही सही, शादी तो की ना अली ने मुझसे, ऐसी चली गई। इसका मतलब है पसंद तो थी ना मैं उन्हें, दिलो जान से पसंद थी, ऐसी ही पसंद थी मैं उन्हें। तो दोस्त हैं आप लोग मेरे, अगर मुझे आप लोग इस तरह पसंद कर लेंगे तो सच संवर के भी आ जाएंगे। सजना संवरना क्या है, नहाना धोना होगा और सच संवर के आपके सामने आ जाना होगा, उसमें क्या बड़ी बात है। मैं तो यहाँ पे तेल लगा के भी आऊँगी सर में, और मैं तो यहाँ बगैर मुँह धोए भी उठ के चली आऊँगी। और क्योंकि ये मेरा अपना चैनल है, ये मेरा अपना व्लॉग है, यहाँ मैं जैसे चाहूँ आऊँगी। मैंने इब्तिदा ही इस तरह की है अपने आप को लेकर के इंतहा पे जब जाए तो ये ना हो कि आप कौन है, ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त मैं तैयार होकर अगर आऊँ, थोड़ी देर को बैठूँ, आप लोगों से बातें करें, तो आप मुझे पहचान लें कि ये वही है, ठीक है ना। मैं इस तरह नहीं आती, जिस तरह का लुक है उस तरह आ गई, जिस तरह काटी कूटी भी नहीं की, कुछ व्लॉग उतना ही लिया जितना मैं डाल पाऊँ, एडिटिंग भी नहीं की क्योंकि नहीं टाइम मिल रहा दोस्तों, असलियत की बात है, नहीं टाइम मिल रहा। मेरी जानू, मेरे चंदा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा इतना कि मैं एडिटिंग को भी सही करूँ, मज़ीद एडिटिंग करूँ उसमें बैठकर, ठीक है ना। अच्छा, मेरी प्यारी बहन ने पूछा था फ़िल्टर का खाली, तो मैंने उसको इतना अच्छा जवाब दिया, ठीक है ना। बस अब मैं क्या कर रही हूँ, अब ये, हाँ, आपको बताना है खाना पक चुका है, और खाने में क्या बनाया, अली को क्या खिलाया मैंने, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और ये खाना पक चुका है, लेकिन मैं सफाइयाँ कर रही हूँ अभी मैंने कहा मैं थकी हुई थी ना, तो मैंने अपनी सफाइयों का चैनल पे अपने बता दिया कि ना सफाइयाँ की थी, आज मैंने क्या क्या सफाइयाँ की थी वो मैंने डाल दिया। क्योंकि अभी रेसिपी में ना थोड़ा सा ना मैं बाद में डालूँगी रेसिपी, क्योंकि मैं अभी ना वो कर नहीं पाई, उसकी एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, ठीक है ना। अब ये देख लीजिएगा क्या बनाया क्या नहीं। अब जा रही हूँ फ्रिज में सामान रखने के लिए, ठीक है ना जी। जितने सवालात आएंगे सबके चैनल पे जवाब दूंगी मैं बैठकर। मैं अकेले, मुझसे कहा जाता है अकेले क्यों नहीं जवाब देती, यहाँ पे लाइन लिखी है ना अकेले जवाब दे। नहीं भैया, मैं अकेले जवाबात नहीं देती, मुझे बड़ा ही डर लगता है अकेले में, पता नहीं किसको जवाब दे रही हूँ, कौन है। तो यहाँ से मैं दे देती हूँ ताकि मेरे सारे दोस्त सुन लें, सारी बातें उन तक पहुँच जाएँ कि ये सवालात आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये चावल की वीडियो आ गई, खाना पक चुका है, 2 खाने पक चुके हैं यानी, ठीक है। एक किस्म की दाल पकाई थी और एक किस्म की मैंने एक चीज़ पकाई थी, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब उसके लिए चावल पका रही हूँ, चावल सबसे एंड में पकाए थे, ठीक है ना। वो वीडियोज़ आ गई हैं, एडिटिंग नहीं हुई थी तो नहीं डाली दोस्तों। अब ये चावल धोऊंगी, इससे शायद आपको अंदाज़ा हो जाए। तो मैंने जो सीन ले पाई वो जल्दी से मैंने यहाँ डाल दिया इस वक्त, क्योंकि मैंने रात को बहुत ज़्यादा काम किया था। मैंने इधर सफाइयाँ की, उधर सफाइयाँ की, साफ़ सुथरा तरीके से खाना खाने के बाद मैं लग गई थी, मैंने सफाइयाँ थोड़ी सी की थी। मैंने कहा थोड़ा सा मैं वो सब आपको बताती रहूँगी, मैंने क्या चेंजिंग की क्या नहीं, तो मैं सब बता दूँगी आपको। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ दोस्ती में, ठीक है ना जी। और कैसी गुजर रही है आप लोगों की, मैं तो अपनी सुना बैठी है आपको, आप भी मुझे अपनी बताइए, कमेंट्स के ज़रिए बताइए, नीचे कमेंट्स है उसमें बताइए कैसी गुजर रही है आपकी, क्या हो रहा है। और दूसरा सवाल पहले भी आया था कि आप जुड़ा ही बनाए रहती हैं। हाँ यार, मैं जुड़ा ही बनाए रहती हूँ, मुझसे ना काम नहीं होता, फिर मैं बाल बांध के भी आती हूँ किचन में, ठीक है ना। वो कुछ लोग होते हैं वो टोपा भी पहन लेते हैं, लेकिन मैं टोपा नहीं पहनती, क्योंकि मैं बाल बांध लेती हूँ, मेरा काम बन जाता है, मैं बाल खुले रख के नहीं आती। इसके बाद सफाइयाँ वगैरह करके मैं नहाने चली गई थी, नहाने वाला भी व्लॉग मैं डाल दूँगी। जब नहा के बाहर आई हूँ, बाल कैसे झड़के हैं और कैसे मैंने बाल झड़क के कंघी की है, सब किया है, वो सब भी आपको डल जाएगा, आगे आ जाएगा आने वाले व्लॉगों में, वो भी आ जाएगा आपको, ठीक है। और माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा तो आने लगी हूँ, और थोड़ा फिर आ जाऊँगी। अच्छा, मैं ये बता रही थी, आपके पास ये टिकिया हो अंदर खुशबू की तो आप डाल दें, नहीं तो मैंने सोचा, मेरे पास ना ये मुझे सफाई करते में ये फ़िनाइल की गोलियाँ मिली थी। मैं जब सफाई कर रही थी ना अपने बेडरूम की, तो मुझे फ़िनाइल की गोलियाँ मिली, तो मैं यहाँ जल्दी से भाग के चली आई। ये मैंने चूड़ियाँ ना सफाई के दौरान ही पहन ली थी, मुझे मिल गई थी, तो ये मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो वो व्लॉग अभी इसी में आप देखिएगा किस तरह से मैंने पहन ली। तुम क्या जानो रमेश बाबू, कांच की चूड़ियों की वैल्यू, हाय, ये हर सुहागन के हाथ का हार होता है, ये एक प्यार भरा सिंगार होता है, तुम क्या जानो, ठीक है।
ये मैंने यूँ करके रख दिया। किसी को अगर नॉलेज लेनी है तो ले लेना, ठीक है जी मेरे दोस्तों। ये बोतलें भर के लगा दी, ये फ्रिज में जाएंगी। इस तरह से धो लिया था, बाहर निकली थी। अब क्या करूँगी, अब मेज़ साफ़ करने लग गई। लेकिन उससे पहले कमरा साफ़ करके आई थी, वो मैंने आगे जोड़ दिया है। वो तरतीब आप देख लीजिएगा। मैंने कहा पहले किचन जोड़ देते हैं, फिर कमरा जोड़ देंगे। तो मैंने इस तरह से व्लॉग की कुछ तरतीब दी थी अपने हिसाब से। तो आप देख लीजिएगा। चूड़ियाँ मैंने उसी वक्त पहन ली थी, क्योंकि मुझे सफाई करते हुए मिल गई, नीचे पड़ी हुई थी मेरी तस्वीर के, तो मुझे मिल गई, मैंने पहन ली। मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया। ये 2 सवालात आए थे। एक बहुत अच्छा सवाल था कि आप फ़िल्टर नहीं लगाती, लगता है फ़िल्टर नहीं लगाती हैं आप, तो आप जीनियन आती हैं, ऐसा आना ज़रूरी है क्या? हाँ, अगर आप ऐसे आओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, अगर आप हो यहाँ पर, ठीक है, चैनल की दुनिया के हो तो ठीक है ना, समझ गए आप, समझ गए होंगे। तो फ़िल्टर ना ही लगाओ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में फिर परेशानी हो सकती है तुम्हें, बाद में खुद ही शर्मिंदगी होती है ना। यानी समझ लो, फिर समझ लो, समझदार है सब, समझदार है सब, समझ जाते हैं। पहले मैं समझती कोई नहीं समझता, आप सब समझ गई हूँ मैं, सब समझ गई हूँ। क्योंकि चीज़ सेम जानी चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऐसे हो तो वहाँ पे भी ऐसे ही आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं इतनी मोटी तो हूँ नहीं, मैं यहाँ पे इतनी मोटी मोटी क्यों आ रही हूँ, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, कैमरे का लुक है शायद, ठीक है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। एक ये बात मुझे समझ में नहीं आई। बाकी ये है कि मैं अपनी वो हूँ कि अपनी मैं करती हूँ कि अगर मैं फ़िल्टर नहीं लगा रही तो ये मेरी अपनी है, ठीक है, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा इतना, ठीक है ना, वो मेरी एक अपनी मर्ज़ी है। हाय, अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, अब मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ वो आप सुने। अगर आप ये जो आपके पास नकली फूल होते हैं ना, ये जो नकली फूल होते हैं ना, इनके ऊपर आप ये शीशा साफ़ करने वाला डालेंगे ना, तो ये न्यू से हो जाएंगे, ये नई ताज़ी एक, ठीक है। ये मेरी अपनी है, ये मैंने पहली दफ़ा यूट्यूब चैनल पे बता दी। अंदर चाहती तो हेडिंग भी लगा सकती थी, दिल नीचा नहीं लगाई, हेडिंग क्लीनिंग की लगाई है। ये वो है जो मैंने अली को गिफ्ट दिया था, अली ने सामने रख दिया है, अली से रिजर्व करते हैं, अली ने सामने रख दिया है, ठीक है जी। ये देखो मुझे चूड़ियाँ मिली, मेरा ख़जाना मिल गया मुझे। छन छन करती हैं, तुझ पे मरती हैं, हाय प्यार करती हैं, ये नीली पीली चूड़ियाँ, ये नीली पीली चूड़ियाँ। तो माशाल्लाह से मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली थी। ये नीचे से, तस्वीर के नीचे से मिली थी मुझे रखी हुई, पता नहीं कब उतारी थी मैंने, ये तो रखी हुई थी, मैंने ये पहन ली साफ़ करके अपने दामन से। अब इसके बाद तो मैं ये सब काम कर ही रही थी, तो इसके बाद तो बनता था नहाने जाना। इसके बाद कभी व्लॉग मैंने ले लिया है। तो मैं जब नहा के आई तो मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी, तो मैं आप लोगों से बातें करने लग गई, बालों में जूड़ा बना के ऊपर दुपट्टा लपेट के मैं आप लोगों से बातें करने लग गई। मेरी सर्दी ख़त्म हो गई यार, मुझे सर्दी लगना बंद हो गई। ये होता है प्यार, ये होता है प्यार का रिश्ता। मैंने तो मान लिया कि आपका और मेरा प्यार है, ठीक है ना। अब आप लोग कब मानते हैं ये देखा जाएगा। वैसे बहुत से प्यार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। जितना प्यार है उतना काफ़ी है, उतना काफ़ी है, मुझे इतना प्यार काफ़ी है, बहुत 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 काफ़ी है मेरे को, इतना प्यार बहुत काफ़ी है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई। अब ये वाला शीशा साफ़ करूँगी। यार ये शीशा साफ़ करने वाले से अगर आप ना ये फ्लावर्स पे डालेंगी ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये बिल्कुल न्यू जैसे हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं एकदम। डस्ट वगैरह सब ख़त्म हो जाती है। पानी से धोने पर इतना निखार नहीं आता जितना इससे आ जाता है। ये तकरीबन 3 दिन चल जाते हैं, 3 दिन इतना इस तरह प्यारे प्यारे लगते हैं। डस्ट फिर आ जाती है, अल्लाह पता नहीं क्या बात है, इतनी डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है, इतनी सफाई करती हूँ रोज़ाना मैं, फिर भी डस्ट आती है, समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है यार। सभी लोग यही कहते हैं, इतना समझ नहीं आता, आती कहाँ से यार, पता नहीं क्या, शायद मुझे लगता है एटमॉस्फेयर में उड़ रही होती है ये, इतना काम करना पड़ता है। ये मैं आ गई, वो मेरी तस्वीर है शादी की, मैंने सब कुछ सामने कर दिया। अब किसी दिन मैं भी सामने आ जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। भाई प्यार मिलता है ना तो बंदा सामने आ जाता है पूरा का पूरा। मैंने पहले भी बोला था आपको, मुझे प्यार मिलेगा मैं पूरी की पूरी सामने आ जाऊँगी माशाल्लाह से। अच्छा जी, मैं ये यहाँ पे मेरी सिंगार मेज़ है, इसकी भी थोड़ी सी मैं वो करूँगी, जैसे कि मैंने दूसरे कमरे में कर दी है सफाई, थोड़ी सी इसकी भी वो करूँगी। फालतू का सामान बहुत इकट्ठा हुआ हुआ है, मेन सामान लाऊँगी यहाँ पे बस। उसके बाद ये चादर बिछा दी थी, तो थोड़े से ना कोने पर नहीं आई ये चादर, वो मैं अभी झुक के अभी मैंने देखा तो अभी मैं सेट कर दूँगी। ये मैंने इस तरह से अपना कमरा सही कर लिया था। डेग वहाँ से हटा के इस कमरे में ले आए हैं, क्योंकि दिल चाह रहा था गाना सुनने का मेरा, मैं ले आई। चलो जी, आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। लव यू, बाय।